अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उन दो राज्यों के दौरे की जहां पर सत्ता हासिल करना सिर्फ बीजेपी का एक सपना भर नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मिशन भी है। साल 2026 यानी इसी साल केरलम और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल ऑफ एक्शन रहा, उन्होंने अभी से इन दोनों ही राज्यों में सियासी पारे को अपने दौरे से चढ़ा दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ उन सौगातों को भी लेकर पहुंचे जो कि दोनों राज्यों के विकास का रोड मैप भी तैयार करेंगे। साइंस प्रैक्टिकल के दौरान जैसे किसी भी केमिकल का लिटमस टेस्ट ये बताता है कि वो एसिडिक है या नहीं, वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भी मिशन साउथ के लिए एक लिटमस टेस्ट था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को दोनों ही राज्यों से प्यार और सम्मान मिला, जनता का जो उत्साह इन दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिखा, वो ये दिखाता है कि बीजेपी को दक्षिण के द्वार में इस बार एंट्री की चाबी जरूर मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो नाम है जो बीजेपी के लिए उसकी उम्मीद है, उसकी जीत है, उसका विश्वास है और सत्ता की गारंटी भी है। साउथ में बीजेपी मैजिक की उम्मीद लगाए बैठी है और जैसा कि राजनीति में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तमिलनाडु से लेकर केरलम तक केसरिया दल का जोश यही दिखाता है और जो विकास की सौगात प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ केरलम से लेकर तमिलनाडु के लिए लेकर गए, उसने भी इन दोनों ही राज्यों की जनता में एक अलग ही तरीके का विश्वास पैदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरलम की अपनी यात्रा के दौरान 10,800 करोड़ रुपए की कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ऐसा पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के कई राज्यों के दौरे में देखा गया कि वो अपने साथ वो प्लान वी यानी विकास का वो प्लान भी लेकर गए जो उस राज्य की सूरत को बदलने वाला साबित हुआ। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने केरलम को बड़ी सौगातें दी, उसे फ्यूचर ऑफ कोस्टल इकोनॉमी भी कहा जा रहा है। और इस प्लान वी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वो प्रहार किया जिसका सिर्फ एक ही सार था कि 70 साल लेफ्ट और कांग्रेस को मौका दिया। अब ये मौका एनडीए को जनता देगी। केरलम के तेज विकास के लिए इस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। इसलिए इस बार आप यहां बीजेपी एनडीए सरकार बनाइए। आपने कांग्रेस और लेफ्ट को 70 साल से अधिक दिए हैं। अब बीजेपी एनडीए को अगले 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। आपको विकसित केरलम की शानदार झलक दिखने मिलेगी। केरलम में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट NH66 के थलापडी चेंगला और साथ ही कोझिकोड बाईपास का 6 लेन हाईवे, रेलवे, रूरल कनेक्टिविटी, एनर्जी जैसे कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च, इनॉग्रेट और साथ ही फाउंडेशन स्टोन रखा। वो एनडीए के लिए कम से कम इस राज्य में मजबूती देने वाला है, क्योंकि बात अगर साउथ में परफॉर्मेंस की करेंगे तो पार्टी का प्रदर्शन अप टू द मार्क नहीं रहा है। केरलम में जहां बीजेपी का वोट शेयर 2016 से 2021 में बढ़ा जरूर, यानी ये 10 से 12% जरूर हुआ, लेकिन साल 2021 विधानसभा चुनाव में पार्टी सीटों के मामले में काफी पीछे रही। केरलम में जहां बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई,
जबकि साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में ओ राजगोपाल ने नेमम सीट जीतकर पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी पिक्चर को चेंज करने की कोशिश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन साउथ को लेकर कमिटमेंट इसमें झलकता है। आज पालक्कड़ पोल्लाची ट्रेन सेवा की शुरुआत भी हुई है। इससे केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लोगों को और अधिक सुविधा होगी। साउथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना बड़ा लक्ष्य है, ये इस बात से पता चलता है कि पिछले 40 दिनों में ये प्रधानमंत्री की तमिलनाडु में तीसरी यात्रा है। डीएमके की तरफ से अक्सर केंद्र पर यह आरोप लगाया गया कि केंद्र तमिलनाडु को नजरअंदाज करता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सौगात इस बात को पूरी तरीके से खारिज करती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु को 5,650 करोड़ के पेट्रोलियम, हाईवे, रेलवे, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में प्रदेश की तरक्की का रास्ता बनेंगे। हालांकि इस राज्य में बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि यहां पर डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके वर्सेस टीवीके का 3 तरफा मुकाबला है, जहां पर साउथ में विपक्षी दल बीजेपी को नॉर्थ इंडिया की पार्टी के तौर पर पेश करते आए। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के अपने इस दौरे में इसी मेथड को चूर-चूर करने का प्रयास भी किया है। आम लोगों से जुड़ना प्रधानमंत्री मोदी की खासियत रही और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरलम से लेकर तमिलनाडु की जनता को इस बात का भरोसा दिलाया है कि केंद्र उनसे दूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास बीजेपी को दोनों राज्यों में बड़ा और मजबूत स्टैंड भी दिला सकता है।